अभी तक 3 खिलाड़ी ऐसे हैं और एक टीम मैनेजमेंट का स्टाफ मेंबर जो फॉरेनर है, श्रीलंकन नहीं है, वो तैयार नहीं है पाकिस्तान में रुकने के लिए। तो अगर 13 खिलाड़ी भी होते हैं तो 11 खिलाड़ी खेल लेंगे और 2 सब्स्टिट्यूट फील्ड में मौजूद हो सकते हैं जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी। तो 13 खिलाड़ियों के साथ वनडे इंटरनेशनल तो हो जाएगा। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इस तरह भी कल सुबह तक अगर ये डिसाइड किया जाएगा कि अगर ये दूसरा वनडे एक आध दिन आगे किया जाता है तो भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए कि वो 5 खिलाड़ी जो T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे ट्राई सीरीज के लिए जो 17 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू हो रही है, उनमें से किसी 2-3 प्लेयर को जल्द अज जल्द SOS करके भेज दिया जाए। तो कल का जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल है अभी तक तो ऑन है। अगर 3 से ये ज्यादा खिलाड़ी बढ़े कल सुबह तक तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी तक दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल शेड्यूल के मुताबिक हो। यानी खुलासा है कि आप कह रहे हैं कि इत्तलात भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ी ही इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं। अगर ये तीनों चले भी जाते हैं तो फिर भी प्लेइंग 11 तो बचती है पीछे, इसलिए एज वी स्पीक कल के मैच के मुनक्किद होने में कोई दो राय फिलहाल नहीं है। ऐसे ही है ना, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। टीम मैनेजमेंट का अगर वो स्टाफ मेंबर चला भी जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आप टीम मैनेजमेंट का दूसरा स्टाफ मेंबर मुतबादिल के तौर पर आप बाद में भेज सकते हैं। 13 खिलाड़ी कम से कम होना जरूरी होता है और 12 तो मस्ट है, 13 भी अगर हो तो वनडे इंटरनेशनल हो जाएगा। और अभी तक ये इत्तला दें कि 13 खिलाड़ी तैयार हैं पाकिस्तान में रुकने के लिए। शायद इस सब में कहना पड़ेगा ना, अभी मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो इस दौरान मैं पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के ऑफिशियल तर्जुमान यानी कि वज़ीर इत्तलात अता तालर साहब का बयान भी सुना दूं, जो कहते हैं माई हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू द श्रीलंकन क्रिकेट टीम फॉर देयर विजिट टू पाकिस्तान एंड फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग द गेम ऑफ क्रिकेट, कीप अप द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वी आर ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस। शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये बात माननी पड़ेगी ना कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने हमेशा श्रीलंका ने एज ए कंट्री भी और उनके क्रिकेट बोर्ड ने, वी ऑल नो कि लास्ट टाइम वो आए थे तब एक वाक़या हुआ, सारा कुछ हुआ था, हमेशा बहुत आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और हर मुमकिन अमली तौर पे ताउन किया है। तो इस बात पे यानी कल का मैच होता है नहीं होता, आपने अपनी इत्तला भी दे सारा कुछ दे दिया, लेकिन रिगार्डलेस श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को हमें एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट लविंग नेशन, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, उनको हमें बहुत इस बात पे सैल्यूट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। यू एग्री? बिल्कुल, उनको साथ सलाम। जिस तरह वो तैयार हुए हैं और जिस तरह उनके क्रिकेट बोर्ड ने ये कदम उठाया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा और उनके जो CEO हैं डिसिल्वा साहब, उन दोनों ने खिलाड़ियों से 1-on-1 बात भी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ताउन किया और उन्हें अंदाजा है कि 2009 के बाद जिस तरह 5-6 साल पाकिस्तान की क्रिकेट सफर हुई, पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यूज पर जाकर खेलना पड़ा, उसके असरात खुदा ना खास्ता दोबारा ना हो, उन सारी चीज़ों को खिलाड़ियों के ऊपर जाहिर किया गया, बताया गया कि इसके नुकसानात कितने होंगे। और उन दोनों ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मुसलसल राब्ता रख कर खिलाड़ियों को कन्विंस किया है। मोहसिन नकवी ने भी पूरी कोशिशें की। जब सुबह सवेरे उन्हें ये पता चला कि कुछ खिलाड़ियों ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की है तो वो श्रीलंका के हाई कमिश्नर से इस्लामाबाद में मिलने गए, टीम मैनेजर से मुलाकात की और उन्होंने कन्विंस किया कि हम अगर उन्हें कोई खदशात हैं तो हम सिक्योरिटी भी बढ़ा देते हैं। यहाँ तक भी इत्तलात हैं कि जिस होटल में श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम ठहरी हुई है इस्लामाबाद में, वहाँ से बहुत सारे गेस्ट को कहा गया कि आप दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाएं ताकि उनको मजीद ये यकीन दहानी हो जाए कि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं है। और उस होटल से भी बहुत से लोगों को दूसरे होटल शिफ्ट कर दिया गया ताकि मजीद सिक्योरिटी फराहम की जा सके। तो श्रीलंकन खिलाड़ियों को भी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी और श्रीलंका की हुकूमत भी यकीनन इसमें इन्वॉल्व हुई होगी कि उनके खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान से उनके हुकूमती सतह पर भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो सलाम है उनको कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक अच्छा कदम उठाया। खुदा ना खास्ता अगर ये दौरा मुलतवी होता तो फिर आगे हमें बड़ी क्रिकेट करवानी है, ऑस्ट्रेलिया ने जनवरी के एंड में आना है, तो ये सारी चीजें खतरात से दो चार हो सकती है।